क्या होम्योपैथी महज शक्कर की चंद गोलियां हैं? ये सच बता रहा हूँ मैं, अल्कोहल होता है। देखो ये मैंने यहाँ पे डाली, ये देखो आग लग रही है। दोस्तों आज इसी मिथ पे बात करेंगे कि क्या वाकई में होम्योपैथी रोगों का उपचार ठीक तरीके से कर पाती है। जो भी पदार्थ लक्षण सिम्टम्स बीमारी को पैदा करता है वही मेडिसिन का काम करेगी और उस बीमारी को खत्म करने में वही सक्षम होगी। C'est vous avez des hématomes, je vais vous donner un coup de pied au derrière parce que ça provoque des hématomes et ça va calmer vos hématomes. C'est n'importe quoi. 3 साल पहले इंटरनेशनल लेवल पे एक विवाद था कि जो होम्योपैथी है वो एक मिथ है। बेसिकली ये काम करती है प्लेसिबो इफेक्ट पे। तो फिर ठीक कैसे होता है? मतलब ये बहुत सारी दवाइयाँ होती है जो ठीक कर देती है लोगों को। I feel it's more of placebo. Second is your body's natural healing. से बताना मुश्किल है कि उनको कैसे समझाया जाए, लेकिन यदि उनको कोई डिसीज हो जो होम्योपैथी ही ठीक कर सकती तभी उनको समझाया जा सकता है। आज हमारे साथ मुखातिब हैं नर्मदापुरम संभाग के सबसे प्रसिद्ध और सबसे सधे हुए होम्योपैथी के डॉक्टर, जिन्होंने लगभग 30 साल अपनी सेवा इस क्षेत्र में दी है और हज़ारों पेशेंट्स को उन बीमारियों से निजात दिलाया है जिनसे वो पीड़ित थे। सर आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे तो मैंने बहुत सुना है आपके बारे में कि आपने वो बीमारियां ठीक करी हैं जो कहीं नहीं हुई। मेरी क्लिनिक पे डेली जादू होते हैं। हाँ, हर 1-2 दिन में कोई ना कोई ऐसा जादू जैसा काम होता है जो नहीं हो सकता। आरोप फिर से लगे हैं होम्योपैथी पे कि जब इनको तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है तो ये खुद एलोपैथी के पास भागते हैं। कोई भी पैथी कंप्लीट नहीं है। जी, आरोप है होम्योपैथी पे कि वो स्टेरॉइड्स और पेन किलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। होम्योपैथी में स्टेरॉइड होते ही नहीं, पेन किलर होती नहीं है। होम्योपैथी सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स के आधार पे काम करती है। सर आजकल ब्यूटी स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गए हैं, तो उस टाइप का कोई इलाज है आपके पास? फेयरनेस की बहुत अच्छी मेडिसिन है, सोशल मीडिया पे सारी मेडिसिन चल भी रही है। जिसका तो खत्म हो गया था, हमने होम्योपैथिक स्टार्ट की और पूरी तैयारी के साथ स्टार्ट। हम बॉम्बे गए, कीमो के प्रोसेस में थे और वहाँ उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, कीमो लगेगा। फिर अचानक उनको ख्याल आया कि यार ये रिपोर्ट्स पे गंभीरता से लेना चाहिए, ये रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे हैं। उन्होंने 4 डॉक्टर की टीम के पास भेजी। उस टीम ने डिसाइड किया कि तो सर क्या ऐसा भी होता है कि जब कोई व्यक्ति दवाई स्टार्ट करता है उसके बाद ये कुछ सिम्टम्स देखे गए लोगों में तो कि वो मर्ज और बढ़ा है थोड़े समय के लिए? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि डॉक्टरों में मिथ है। तो आइए एक मुलाकात करते हैं डॉक्टर अमित पाटिल के साथ। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। तो सर मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि सर हमें होम्योपैथी के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी दें और बताएं कि ये किस तरह से काम करती है। बिल्कुल। 18वीं सदी में डॉक्टर हैनीमन थे जी, एलोपैथिक डॉक्टर थे और उनको जो उस समय प्रचलन की पद्धति थी वो बहुत कठिन लगती थी जी। इंजेक्शन लगना, ब्लड का निकालना और सर्जरी जैसी चिकित्सा। उन्होंने उसका एक रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश की कि हम कोई और सिंपल तरीके से इसको हम ला सकते हैं जी। एक बार उन्होंने कुनैन के अर्क को पीने से कुनैन के ही सिम्टम्स उनको आए और उसी को पोटेंटाइज करके उन्होंने लिया। उनको लगा कि जो हर्ब बॉडी में मलेरिया जैसे सिम्टम्स पैदा कर सकती है जी। मलेरिया में ठंड लगना, तेज बुखार आना, ये सब सेम टू सेम वैसे ही सिम्टम्स आए जैसे मलेरिया में आते हैं। उनके दिमाग को क्लिक किया कि यार वही पदार्थ जो सेम टू सेम बीमारी के लक्षण पैदा कर सकता है तो ये इसको ठीक करने की भी क्षमता रखता होगा। उसको डाइल्यूट किया, पोटेंटाइज किया। इसके बाद उन्होंने उसी मेडिसिन को लिया, अल्कोहल से डाइल्यूट किया और अचानक उनके सिम्टम्स धीरे धीरे हटते गए। उनको वो एक सिद्धांत समझ में आया कि जो भी पदार्थ लक्षण सिम्टम्स बीमारी को पैदा करता है वही मेडिसिन का काम करेगी और उस बीमारी को खत्म करने में वही सक्षम होगी। और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने ली, जैसे आप नीम ले लीजिए, मिट्टी ले लीजिए, रेत ले लीजिए,
लकड़ी, कोयला, जो भी दुनिया में है, जी उन सबका इसी तरीके से क्रूड फॉर्म में पिया, सिम्टम्स बने, और भी लोगों को इकट्ठा किया, उनमें जो जो सिम्टम्स पैदा हुए उनको बीमारियों से मैच किया, जी उसी पदार्थ को पोटेंटाइज करके उन्होंने उनको दिया और ठीक किया। फिर ऐसे उन्होंने टेस्ट करते गए फाइनली उन्होंने एक होम्योपैथिक पैथी तैयार की, जी। जिसको उन्होंने होम्योपैथिक नाम दिया, और जो प्रचलित पद्धति थी उसको उन्होंने एलोपैथिक तैयार किया। ये 18वीं सदी की बात है, जब वो जर्मनी में थे। उसके बाद से पूरी दुनिया में उसके बाद फिर वो फ्रांस गए, उन्होंने पूरा उसको टीम तैयार की, जी उसको डेवलप किया, उसको विकास किया, और उसके नए नए रिसर्च की कि और क्या क्या इनमें किया जा सकता है। जो पदार्थ डायरेक्ट पीने से बीमारी को ठीक करते हैं उनको मदर टिंचर कहते हैं, और जिनको पोटेंटाइज करके पीते हैं वो जादू जैसा काम करती है। यदि वो सटीक है तो वो उन सिम्टम्स को पूरा रिमूव करेगी। अच्छा, धीरे 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 वो दुनिया में फैलती गई पद्धति, और लोग उसको फिर अपनाने लगे। सर बहुत से क्रिटिक्स जो हैं वो होम्योपैथी के विषय में कहते हैं कि ये तो महज मीठी गोलियां हैं, और आप इसको जादुई पिल्स गोलियां कह रहे हैं। तो सर ये कैसे काम कर रही हैं, इतना असर कैसे दिखा पा रही हैं? इसमें एक खास बात है जी कि एक तो होम्योपैथी कोई भी साधारण तरीके से कोई भी दवाई सामान्य ले लेता है, लेकिन वो काम तभी करेगी जब उसका सही एजुकेशन हो, सही मेडिसिन के बारे में और सही बीमारी के बारे में नॉलेज हो। तब यदि हम सटीक मेडिसिन देंगे तो वो एलोपैथी को भी पीछे छोड़ देगी, इतना तेजी से काम करेगी कि आपको दी और आपको अगले दिन जादू जैसे सिम्टम्स नजर आएंगे। इतना तेज असर? इतना तेज असर होता है, मतलब जादू जिसको कह दो आप। लाइक कि आपके शरीर में मसें हैं, जी सर्जरी कर दी फिर होंगे, सर्जरी कर दी फिर होंगे, और फैल भी गए। लेकिन यदि आपने थूजा नाम की सटीक मेडिसिन जो चेहरे पे आपको पूरे सिम्टम्स मैच कर रही, जी आपको 2-4 दिन लगेगा कि यहाँ कुछ था, एहसान मिलेगा। होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी से भी नहीं जाती। जी सर, आज से 2-3 साल पहले इंटरनेशनल लेवल पे एक विवाद था कि जो होम्योपैथी है वो एक मिथ है, बेसिकली ये काम करती है प्लेसिबो इफेक्ट पे। तो वाकई में ये सर प्लेसिबो इफेक्ट है या इसके साथ फिर और कुछ भी चमत्कार है? ऐसे बताना मुश्किल है कि उनको कैसे समझाया जाए, लेकिन यदि उनको कोई डिसीज हो जो होम्योपैथी ही ठीक कर सकती है तभी उनको समझाया जा सकता है कि होम्योपैथी में कितना दम है। और होम्योपैथी यदि सही तरीके से दी जाए तो दुनिया की कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। हर बीमारी का इलाज है, बस हमको उस मेडिसिन का नॉलेज नहीं है। और ये जो मिथ है वो उन्होंने एक अंदाज में बात करना कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक टीम बनी रहती है जो एलोपैथिक डॉक्टर है जिन्होंने होम्योपैथी के बारे में जानते नहीं, या आयुर्वेदिक या जो भी वो जब जानते ही नहीं तो कैसे कहेंगे कि ये मिथ है। और प्लेसिबो तो कोई मेडिसिन एक सिंगल डोज में वर्क कर रही है और मरीज को काफी दिन तक दवाई देना ही देना है, और उसको लगे कैसे कि मुझे दवाई चल रही है। मेडिसिन एक सिंगल डोज में काम करती है कई बार, लेकिन जब तक वो ठीक नहीं होता तब तक प्लेसिबो कभी कभी दिया जाता है। अच्छा। ताकि वो सिंगल डोज मरीज को ऐसा लगे कि मैं डेली दवाई ले रहा हूँ और मैं ठीक भी हो रहा हूँ, बस इतनी सी बात। सर एक और होम्योपैथी का एक और फॉर्म है, वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, जिसमें कि सिंगल डोज दवाइयाँ दी जाती हैं, वो क्या है सर? बहुत प्रचार हो रहा है उसका आजकल। यदि आपकी बॉडी में एक ही मेडिसिन के सारे सिम्टम्स सटीक बैठ रहे हैं जी तो सिंगल डोज हो गया। लेकिन आपके शरीर में 2-3-4 बीमारियों के अलग अलग सिम्टम्स हो रहे हैं जो एक मेडिसिन के अंदर नहीं है। मान लीजिए कि आपको जोड़ों में दर्द है जिसके लिए हम लीडम देते हैं, लेकिन आपको बुखार भी है जिसके लिए हम बैप्टीसिया देते हैं। तीसरी बात कि आपको साइनस भी हो, नजला भी हो और एलर्जी भी है जिसके लिए हम एलिम सेपा देते हैं। यदि ये तीनों बीमारी एक साथ है तो सिंगल मेडिसिन कैसे काम करेगी? सिंगल मेडिसिन आपके जॉइंट ठीक करेगी जी, लेकिन हम यदि उसको जल्दी ठीक करना चाहते हैं तो हमको तीनों दवाई एक साथ देनी पड़ेगी। कभी कभी कुछ दवाइयों के नेचर होते हैं जो एक दूसरे के साथ नहीं दी जाती, वो हम दे ही ना। हम वही दवाई दें जो साथ चल सकती है। अच्छा। और जितनी भी पेटेंट मेडिसिन आ रही जो उस जमाने से चली आ रही, जर्मन की मेडिसिन जिसको जी जी जी, वो सब मल्टी मेडिसिन। सर एक और बात कहते हैं कि जो जर्मन की जो दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा असर करती हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। डॉक्टर रेगवे की कंपनी जो पहली कंपनी थी जिसने जर्मन के पेटेंट बनाए थे, जिसकी हमने अभी बात की थी, हाँ, वो डॉक्टर ने इतने सॉलिड फार्मूले बनाए थे कि वो पूरी दुनिया में फेमस हुए। क्योंकि वो जर्मन की थी तो वो
आर सीरीज में आती है। अब इतनी फेमस ड्रग थी और उस पर लिखा ही जर्मन है, तो जर्मन की मेडिसिन हो गई। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसमें जो हर्ब डली है वो पूरी दुनिया की इकट्ठी हुई थी। यदि गेहूं एमपी में, इंडिया में पैदा होता है तो उसका एक्सपोर्ट तो वहीं होगा। अच्छा, तो मीन्स कि उस कंपनी ने बनाया था जो इतनी फेमस हुई कि जर्मनी की मेडिसिन। ब्रांडिंग है हाँ, कुल हाँ। मिला के ये। सर अभी हम कुछ देखते हैं कुछ एक सालों से, कोविड के बाद से या पहले से ही मान लेते हैं कि एक कार्टेल है डॉक्टर्स का और मेडिकल कंपनीज का, एलोपैथिक के विषय में सीधी बात करते हैं। उन्होंने एक कार्टेल के थ्रू ऐसा बताया है कि हमारी दवाई ही आपको लेना है, हमारा ही सब कुछ करना है। और जब होम्योपैथी के विषय में या किसी भी और पैथी में हम जाते हैं, आयुर्वेदा में जाते हैं, सिद्धा में जाते हैं, यूनानी में जाते हैं, तो उसका जो दुष्प्रचार होता है वो इस बात को लेकर होता है कि अमुक जगह पे आप ना जाएं। इस कार्टेल का क्या आपकी दवाई पर कोई असर है या आपकी पद्धति पे कोई असर पड़ा है, जो दुष्प्रचार आपके विषय में किया गया है उसमें? ये पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि जो दुष्प्रचार को मानता है या नहीं मानता है। जिसने होम्योपैथी ट्रीटमेंट लिया है और अपना अनुभव लिया है कि होम्योपैथी ठीक ही करती है, तो फिर उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई नया व्यक्ति जो जानता ही नहीं है तो उस पर तो असर पड़ेगा। यदि वो होम्योपैथिक डॉक्टर से मिलता है, होम्योपैथिक भी सॉलिड डॉक्टर मिलता है जी, तो होम्योपैथी जब ही सटीक काम करेगी जब आपके द्वारा सही मेडिसिन दी गई है। अभी सर एक और आरोप है होम्योपैथी पे कि वो स्टेरॉइड्स और पेन किलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। होम्योपैथी में स्टेरॉइड होते ही नहीं है, पेन किलर होती नहीं है। होम्योपैथिक सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स के आधार पे काम करती है। आपने जो बताया सिम्टम्स, वो मेडिसिन से मैच होता है, डिसीज भी नहीं, सिम्टम्स। यदि आपके वो सिम्टम्स मैच होते हैं तो ही वो मेडिसिन काम करेगी। फिर वो पेन किलर नहीं होती। पेन किलर यानी दर्द नर्व्स से, लेकिन नर्व्स को ब्लॉक करना, वो होम्योपैथी में पॉसिबल है। और स्टेरॉइड एलोपैथी के अलावा किसी पैथी में नहीं होते, ना ही यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी। स्टेरॉइड एलोपैथिक ड्रग है। अब बार बार एक बात और निकल के आती है सामने कि वही आरोप फिर से लगे हैं होम्योपैथी पे कि जब इनको तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है तो ये खुद एलोपैथी के पास भागते हैं। कोई भी पैथी कंप्लीट नहीं है जी। ना, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी। कुछ डिसीज ऐसी होती है जिसका इलाज एलोपैथी में ही है तो एलोपैथी में ही होगा। कुछ बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में ही है, होम्योपैथी में होगा। यूनानी का भी रोल है, आयुर्वेद का भी है जी। तो एक सॉलिड कंडीशन बननी चाहिए कि ये एलोपैथी का मरीज है, होम्योपैथी का है, या कॉमन मरीज। कॉमन मरीज है तो वो कहीं भी जाए, सब जगह ठीक होगा। लेकिन जो एलोपैथी से ठीक होना है तो वो एलोपैथी से, जैसे सर्जरी कि हमको अर्जेंट सर्जरी करनी है, डिहाइड्रेशन है जो कि अर्जेंट ही हमको ड्रिप देनी है, तो वो तो एलोपैथिक जाना पड़ेगा। मतलब ये सारे हाँ, लेकिन हमको हर पैथी का सपोर्ट मरीज को चाहिए होता है। वो ऐसा नहीं कि मैं होम्योपैथी लेता हूँ तो एलोपैथी लूँ ही नहीं, क्या एलोपैथी लेता हूँ तो होम्योपैथी क्यों लूँ? जब जिसकी नीड हो हम ले सकते हैं। अच्छा सर, जैसे कुछ क्रॉनिक डिसीज है, मान के चलिए अस्थमा है या कोई और ले लीजिए आप, तो उसमें कोई व्यक्ति होम्योपैथी लेना स्टार्ट कर रहा है तो उसका रिजल्ट उसको कब, कितने समय में मिलेगा? यदि अस्थमा में, एलर्जी में, ब्रीदिंग में स्टेरॉइड यूज हो रहे हैं तो होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी कोई भी दवाई वो धीरे से ही काम करेगी। पेशेंट सीधा आता है जो बिना स्टेरॉइड लिए हो, बिना मेडिसिन, बिना एडेक्शन के, एंटी एलर्जिक एडेक्शन के। होम्योपैथिक जादू जैसा काम करती है। आज आपने ली, कल परसों धीरे 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 पूरा उसको रिलीज होने लगेगा और रिलैक्स होने लगेगा। अच्छा, तो सर क्या ऐसा भी होता है कि जब कोई व्यक्ति दवाई स्टार्ट करता है उसके बाद ये कुछ सिम्टम्स देखे गए लोगों में तो कि वो मर्ज और बढ़ा है थोड़े समय के लिए? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि डॉक्टरों में मिथ है कि दवाई खाएंगे पहले सिम्टम्स बढ़ेंगे। नहीं, आपको बुखार आया, डॉक्टर के पास गया, 100 डिग्री आपका बुखार है जी, डॉक्टर ने दवाई दी, रात को 101 हुआ, सुबह 102 हुआ, इसका मतलब ये है कि दवाई खाने से बुखार नहीं बढ़ा। आपके द्वारा जो दवाई दी गई है उसने काम किया ही नहीं। बुखार तो अपने डिसीज अपनी प्रोग्रेस पे रहेगी क्योंकि आपका ट्रीटमेंट सॉलिड मेडिसिन से नहीं हुआ जी। दैट मीन्स कि यदि आपने सॉलिड मेडिसिन दी है तो वो 100 से 99 पे आएगा,
सॉलिड मेडिसिन नहीं दी है तो वो 101, 102, 103 भी जाएगा। जब आप अगली बार दवाई चेंज करोगे, टेस्टिंग करोगे, तो ये मिथ है। बाकी एग्जैक्टली मेडिसिन देने के बाद कभी होम्योपैथिक मेडिसिन एग्रावेशन करती ही नहीं है। अच्छा और मेरे 26 साल का एक्सपीरियंस है जी। कि मैंने एग्रावेशन देखा ही नहीं, किसी रोग को बढ़ते हुए देखा ही नहीं, अच्छा डायरेक्ट कम होते हैं। आपके पास सर जो अभी पेशेंट्स जो आ रहे हैं, अभी किन पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा है? किस टाइप का मर्ज लेके आते हैं आपके पास वो? मेरे पास कोई भी मरीज आ जाए मैं ठीक कर दूंगा। फिर भी तुलनात्मक रूप से मतलब मैं एक्यूट में भी एक्सपर्ट हूँ और मैं नहीं, होम्योपैथिक एक्सपर्ट है जी। एक्यूट आ जाए, दस्त लगेगा, दस्त ठीक होगा, बुखार आएगा, बुखार ठीक होगा, उसको क्रॉनिक डिसीज है, ऑर्थराइटिस है, अस्थमा है, ब्रीदिंग है, एलर्जी है, हेयर फॉलिंग है, कोई भी रोग है, चमड़ी के रोग है, खासकर जो बहुत क्रॉनिक होते हैं, हाँ सब ठीक होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि यदि कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है तो उसको होम्योपैथी से बाहर जाना पड़ेगा किसी पेशेंट को। कभी कभी जो इमरजेंसी रहती है जी, तो इमरजेंसी में ही किसी और पैथी का सहारा लेना पड़ सकता है। सर आजकल ब्यूटी स्टैंडर्ड बहुत बढ़ गए हैं, तो लोगों को 3-4 चीज़ें बहुत चाहिए रहती है, जैसे कि सफ़ेद रंग, लंबे घने बाल, तो उस टाइप का कोई इलाज है आपके पास? फेयरनेस की बहुत अच्छी मेडिसिन है और सोशल मीडिया पे सारी मेडिसिन चल भी रही है जी। और बाकी फेयरनेस के मामले में, कॉस्मेटिक, हेयर्स के मामले में, त्वचा के मामले में जी, ब्यूटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बहुत सटीक होम्योपैथिक मेडिसिन हैं और बहुत अच्छा काम करती है, जिनके रिजल्ट डायरेक्टली दिखते हैं। कोरियन ग्लास स्किन उसके लिए तो फिर कोरिया जाना पड़ेगा। हाँ, इंडियन स्किन जरूर मिलेगी आपको। जरूर मिलेगी। सर जो लाइफस्टाइल जनित बीमारियां हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर हुआ, शुगर हुआ, ये बहुत anxiety इम्पोर्टेंट हुआ। बात है जी। कि अभी जो बीमारियां हैं वो लाइफस्टाइल वाली ही बीमारियां हैं। लाइफस्टाइल में सबसे पहले तो हमारा विटामिन डी कम होता है, B12 कम होता है। जी। ये दोनों हमको नेचर से ही मिलता है, हमारे रहने के तरीके से मिलता है। हम रात को लेट सोते हैं, सुबह लेट उठते हैं, ये एक कंडीशन ही बन गई कि हमारा जॉब भी ऐसा है, हमारा काम ही ऐसा है कि हमको लेट सोना ही पड़ेगा, लेट उठना ही पड़ेगा। और नेचर से जो चीज़ें मिलती है, जो हमें सुबह से अर्ली वाली धूप रहती है, सॉफ्ट वाली धूप रहती है, वो विटामिन डी और भी विटामिन हैं जो बनते हैं। ये कम होने के बाद स्ट्रेस बनता है, स्ट्रेस बनने के बाद हमारी हैप्पीनेस कम होती है, इसके बाद हमारी डिसीज शुरू होती है, हाइपरटेंशन यानी बीपी, डायबिटीज यानी शुगर जी। और इस तरीके से हमारे पास कलेक्शन बीमारियों का होता जाता है। और लाइफ स्टाइल ठीक करना थोड़ा मुश्किल है इस समय। मुश्किल तो है, तो क्या सजेशन देंगे आप लोगों को, कैसे ठीक की जाए? अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कोशिश करें कि हमारा खान पान ज़्यादा अच्छा हो, बल्कि बहुत अच्छा हो। प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए 6 महीने साल भर में कि हमारे विटामिन सही है कि नहीं। जी। जो जो कमी दिखे उसको सप्लीमेंट लें, या हमें खाने पीने की भी चीज़ों में भी पाया जा सकता है। यदि हम ये करते तो इस लाइफ स्टाइल में भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। सर आजकल देखा यह जा रहा है कि शादी लेट हो रही है, लगभग 30, 35, 40 के आसपास शादियां कुछ लोग कर रहे हैं और बच्चा कंसीव करने में महिलाओं को प्रॉब्लम हो रही है। तो होम्योपैथी में इसका क्या कोई इलाज है? पहले तो हमको शादी समय पे होनी चाहिए। अब समय पर नहीं हुई है तो दिक्कत तो है, लेकिन होम्योपैथिक सटीक इलाज है कि पहले हमारे मेंटल स्टेटस को, फिजिकल स्टेटस को ठीक करें और हमारे शरीर में हार्मोन से रिलेटेड क्या क्या समस्या है उनको ठीक करें। इसके बाद फिर फिजिकल क्या क्या समस्या होती है उसको देखें, जांच कराएं, जो जो कमी वो होम्योपैथी से बराबर ठीक होती है और ठीक होती है। सर आप इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे तो मैंने बहुत सुना है आपके बारे में कि आपने वो बीमारियां ठीक करी हैं जो कहीं नहीं हुई। मेरी क्लिनिक पे डेली जादू होते हैं। हाँ, हर 1-2 दिन में कोई ना कोई ऐसा जादू जैसा काम होता है जो नहीं हो सकता। आपके नजर में कोई ऐसा चमत्कार आपको दिखा हो जो आपने किया हो चुटकियों में? मैं अभी हाल की बात बताता हूँ। जुलाई में पिछले साल पिताजी को ब्लड कैंसर हुआ, अचानक डायग्नोज हुआ, उनको कमजोरी लगी। मैंने जाके देखा, मेरे दिमाग ने क्लिक कर गया कि
कैंसर से रिलेटेड। मैंने टेस्ट कराया, 12 बजे तक रिपोर्ट आ गई। जी। सुबह टेस्ट कराया, 12-1 बजे तक कोई पैथोलॉजी से रिपोर्ट आई, डायग्नोज हो गया ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर है, डर की बात हो गई। इंडिया के 7 टॉप डॉक्टर्स से मैं मिला, बॉम्बे में 4 डॉक्टर्स से मिला जी। इंदौर में मिला, भोपाल में मिला। फाइनली रिजल्ट ये आया कि ये रोग ठीक नहीं हो सकता। लिम्फोमा प्लस ल्यूकोमिया, यानी एक रेयर ब्लड कैंसर है जी। जो 2 ब्लड में ही 2 कैंसर को मिला के बना है। फाइनली ये हुआ कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। 1 महीने बाद हमें बॉम्बे जाना था, डॉक्टर से मीटिंग थी। इस बीच रास्ता तो खत्म हो गया था, हमने होम्योपैथिक स्टार्ट की जी। और पूरी तैयारी के साथ स्टार्ट की। पूरे उसके सिस्टम बनाए कि हम पूरी रिपोर्ट्स वगैरह देख के फाइनली सप्ताह के अंदर यानी 7 डेज में ही उसके जो ब्लड के पैरामीटर्स थे वो धीरे धीरे चेंज होने लगे। जो वो बिस्तर से नहीं उठ पा रहे थे, उठना और चलना उन्होंने स्टार्ट किया। अगले और 15 डेज में वो चल के घूमना फिरना, फिर ब्लड टेस्ट कराया, वो और ठीक होते गए। ऐसे 25 डेज में वो ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स सब सही हो गए ब्लड के। हम बॉम्बे गए, कीमो के प्रोसेस में थे और वहाँ उन्होंने रिपोर्ट्स देखी कि कीमो लगेगा। फिर अचानक उनको ख्याल आया कि यार ये रिपोर्ट्स पे गंभीरता से लेना चाहिए कि रिपोर्ट्स नॉर्मल कैसे हुई। उन्होंने 4 डॉक्टर की टीम के पास भेजा। उस टीम ने डिसाइड किया कि कीमोथेरेपी नहीं लगेगी इनको। हम वापस आए, उन्होंने खून बढ़ने का इंजेक्शन दिया, होम्योपैथिक चलती रही। फाइनली हमने एक डॉक्टर लिया, एलोपैथिक डॉक्टर ब्लड कैंसर का, आज भी साथ में, ताकि हम जांच कराएं कि बाकी ये ठीक हो रहा है कि नहीं। फाइनली अभी तब से लेके अब तक अभी तक रिपोर्ट एक भी बार गड़बड़ नहीं आई, पूरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। डॉक्टर भी बहुत ताज्जुब में है कि ये रिपोर्ट कैसे नॉर्मल आ सकती है, और वो मिरेकल है। ये तो सर बहुत ही बड़ा चमत्कार कहेंगे इसको। एक और खास बात है जी कि पिताजी की वजह से वो जादू जैसी मेडिसिन का एक फार्मूला वो हमारे हाथ आ गया, और इसके बाद फिर हमने कई लोगों का ट्रीटमेंट भी किया इसमें, और सबको रिजल्ट आए, सटीक रिजल्ट आए। जी जी। और कोई सर ऐसा कुछ और हो जो आपके पास तो चमत्कारी, जो हम बता सके, लोगों को पहुंच सके, ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके सर? हाँ, इस उंगली पे ये ऐसे ड्रॉप हो गई, मेरी उंगली में ही ये अचानक ड्रॉप हो गई इस तरीके से। इसका कहीं कोई इलाज नहीं है, या तो मैं इसकी सर्जरी कराऊं जी, या वो उसमें भी सक्सेस होगी कि नहीं होगी ये नहीं पता। इसमें भी हम फेल हो गए थे कि डॉक्टर ने कहा कि ये तो इसका कुछ हो नहीं सकता। होम्योपैथिक मेडिसिन ली, धीरे धीरे मुझे पता ही नहीं चला कि ये कब सीधे हो गए, और आज भी पूरी वर्किंग पे। ये क्या कहते हैं इसको? इसको ही फिंगर ड्रॉप कहते हैं। अच्छा। ये यहाँ से इसकी वर्किंग खत्म हो जाती है, मतलब ये ऐसी है तो ऐसी नहीं होगी। लेकिन होम्योपैथिक बीमारियों पे कभी नहीं चलती, होम्योपैथिक पूरे सिम्टम्स पे चलती है। तो मैं सर ये पूछ रहा था, प्रश्न रह गया था वहीं कि और ऐसी कौन सी असाध्य बीमारियां हैं जो आपके माध्यम से ठीक हो एलर्जी से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं जी, जैसे अर्टिकेरिया हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। अर्टिकेरिया बहुत ज्यादा है, और एलोपैथी से ठीक करना मुश्किल होता है। आयुर्वेद का भी बहुत रोल रहता है, लेकिन मेरे को एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है कि वो भी ठीक कर पाती है नहीं कर पाती। होम्योपैथिक 100% ठीक करती है, और फटाफट तो उससे भी ठीक नहीं होता, लेकिन टाइम लेता है, पर ठीक जरूर करती है 100%। एलर्जिक राइनाइटिस जिसमें छींकें आती है, नाक बहती है, नेजल कंजेशन होता है जी, वो बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से हम ठीक कर पाते हैं होम्योपैथी से। लेकिन और कोई भी पैथी ऐसी नहीं जो फटाफट बिना एंटी एलर्जिक ड्रग दिए ठीक कर पाए। तो होम्योपैथी का बहुत रोल है इन बीमारियों में। एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जी से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, जोड़ों से रिलेटेड, और मानसिक रोगों से, खासकर मानसिक रोगों से रिलेटेड बहुत सटीक काम करते हैं। हाँ, उस पे मेरा अगला प्रश्न वही है सर कि जिस तरीके से आजकल युवाओं को विशेष रूप से जो एंजाइटी हो रही है, एंजाइटी डिसऑर्डर है या इंसोम्निया है, और कभी कभी डिप्रेशन भी है, तो पहली बात तो ये हो क्यों रहा है, दूसरी बात होम्योपैथी इसको कैसे ट्रीट कर रही है? इसका होना लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, इच्छाओं से रिलेटेड है, और नींद पहला कारण है कि एंजाइटी बनने से पहले नींद कम होती है, उदासी आती है। इसके बाद एक
ऐसी घबराहट पैदा होती है कि हमारी जान निकलने वाली है। इसको ही एंजाइटी कहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। शरीर का एक डिसऑर्डर है और ये पूरा का पूरा लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। मन की उदासी और मन का डर, दो ही चीज एंजाइटी बनाती है जो हार्मोन से रिलेटेड रहती है। सही उपचार ये है कि हमको पूरी नींद लेना चाहिए 7 से 8 घंटे की, और इसके बाद भी वो रिकवर नहीं होती तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। एंजाइटी का ठीक होना बहुत आसान तरीका है, डॉक्टर से मिले। होम्योपैथी के लिए तो बहुत ही आसान है और ठीक होता है। अच्छा, एक स्वस्थ व्यक्ति है, मान के चलें उसके सारे पैरामीटर्स ठीक हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे वो वैसे ही बना रहे? मतलब वो जवान बना रहे, जवान तो मैं नहीं कहूंगा, स्वस्थ रहे। स्वस्थ तो है ही वो। नहीं, जैसे सर कई बार कुछ चीजें कम होती रहती हैं या वो ऐसी मेडिसिन है, अल्फा अल्फा एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जी, जिसको लेने से शरीर हमेशा ताजा रहता है, मन खुश रहता है, शरीर की स्फूर्ति बनी रहती है और किसी भी उम्र से किसी भी उम्र तक लिया जा सकता है। वो एक अकेली सिंगल ड्रग सक्षम है हमारे रोगों से लड़ने के लिए, इम्यूनिटी को पैदा करने के लिए क्षमता रखती है, और वो सटीक मेडिसिन है, कोई भी व्यक्ति ले सकता है और वो शरीर के सारी सिस्टम को ओके रखती है। तो आप वही लेते हैं क्या? आपके जो, मैं आपको कई सालों से जान रहा हूँ। मैं लेता हूँ पर रोज नहीं लेता हूँ, तो जब मुझे लगता है कि इसकी नीड है तो ले लेना चाहिए। बिल्कुल, और मैं मरीजों को भी देता हूँ। सर, आपके पास फीमेल पेशेंट्स आती होंगी? 70% फीमेल पेशेंट्स हैं। सर, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं ज़्यादा? बच्चों में जो 13 से 20 साल के बच्चे हैं उनमें पीसीओडी सबसे टॉप मोस्ट प्रॉब्लम में आ रही है जी, जिसमें मेंसेस डिले हो रहे हैं, लेट होके पीरियड आ रहा है, और कई बार 6-6 महीने, 3-3 महीने, 2-2 महीने पीरियड लेट होते हैं। उसमें होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है और प्रॉपर ठीक करती है। हमारी ओवरी जो अंडे बनाती है वो इमेच्योर बनाती है, वो हार्मोन्स प्रॉपर नहीं बनते तब हमारा पीरियड डिले हो जाता है। जब पीरियड डिले होता है तो पेशेंट के इरिटेशन वाले सिम्टम्स आते हैं जी, स्ट्रेस में रहने लगता है, और मेडिसिन्स लेने से हमको उनका मेंटल स्टेटस, हार्मोन्स और ओवरी के जो फंक्शन है उनको ठीक करने होते हैं। पीसीओडी बहुत आसानी से ठीक होता है, लेकिन ये जटिल समस्या है जिसको ठीक करना बहुत आवश्यक है, और होम्योपैथिक बहुत आसानी से ठीक करती है। इसके अतिरिक्त कुछ और सर? इसके अतिरिक्त कॉस्मेटिक बहुत अटेंशन होता है महिलाओं को, खासकर बालों से लेके, त्वचा से लेके और हाइट को लेके। हाइट पे बहुत कंसंट्रेट करते हैं सब। सर, हाइट की बात कही आपने, तो हाइट में सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चे जब 13 पे आते हैं तो एक तो मिथ है कि पीरियड इनका शुरू हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो गया तो इनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं। इनकी हाइट बढ़ती है, लेकिन उस वक्त इनको प्रॉपर कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 और भी थोड़े विटामिन होते हैं, मुझे हमको देना बहुत जरूरी होता है। खासकर हमको डाइट में ध्यान रखना पड़ता है। इसके साथ होम्योपैथिक दवाई दी जानी चाहिए जिसमें स्केलेटल बढ़ता है और धीरे धीरे हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है, और बिल्कुल संभव है कि हम हाइट बढ़ा सकते हैं, त्वचा को अच्छा रख सकते हैं, बालों को ठीक कर सकते हैं, और महिलाओं को इतना ही चाहिए रहता है। पीरियड की थोड़ी बहुत और कुछ समस्याएं आती है जिसमें महिलाओं को जल्दी जल्दी पीरियड आना या ल्यूकोरिया जिसको सफेद पानी कहते हैं, श्वेत प्रदर कहते हैं, वो आम समस्या है। जनरली ये इन्फेक्शन से होती है और इसकी अवेयरनेस नहीं है। हमको बच्चों को बताना होगा कि इसकी सफाई कैसे रखी जाए, इसको स्वस्थ रखने के लिए हमारी डाइट क्या रहनी चाहिए। तो ये सब ठीक होता ही होता है, लेकिन ये कॉमन समस्याएं हैं बच्चों की। सर, अभी इंडिया में एक दवाई आई है ओज़ेम्पिक करके, जिससे कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि बहुत आसानी से वेट टूट रहा है, वेट लूज हो रहा है लोगों का। तो वेट लूज करने के लिए होम्योपैथी में कुछ उपचार है? होम्योपैथिक में वजन की दवाइयाँ हैं और वजन का बढ़ना डिपेंड करता है हमारी डाइट, हमारे रहने का तरीका, हमारे काम करने का तरीका, हमारे चलने का तरीका, हमारी स्पीड। मेडिसिन्स मेटाबॉलिक रेट को सही करती है जो वजन को बढ़ाने और उतारने में जिम्मेदार होती है। फेट कटर के नाम से बहुत सारी मेडिसिन्स आती है। इसके बाद भी हम लाइफस्टाइल सही रखना बहुत जरूरी होता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना सो रहे हैं, कितना वर्कआउट ले रहे हैं, जितनी कैलोरीज हम ले रहे हैं,
कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, उतना ही हमारा यूज होना चाहिए। जी। यदि हम 100 कैलोरीज ले रहे हैं और 80 कैलोरीज खर्च कर रहे हैं तो 20 कैलोरीज तो डिपॉजिट होगी, हमारा पेट बढ़ेगा, थाइस बढ़ेगी, हिप्स बढ़ेंगे, शोल्डर, जी। गर्दन मोटी होगी, चिन आएगी, सब डिपॉजिट हो। फिर लेकिन कोई चाहे काटना उसको तो दवाइयाँ संभव हैं। है, बिल्कुल संभव है। हम्म, कितना भी मोटा व्यक्ति हो, यदि वो चाहता है कि वो दुबला हो, लाइफ स्टाइल के साथ होम्योपैथिक दवाई दें। होम्योपैथी में काफ़ी दवाइयाँ अच्छी हैं जो दुबला कर सकती हैं। सर कुछ प्रश्न है हमारे पास जिम से रिलेटेड। कुछ लोगों ने पूछा है कि सर से पूछना है इस बात को लेके कि क्या जिम जाने के दौरान प्रोटीन पाउडर लेना या और सप्लीमेंट्स जो कि जैसे कि क्रेटिन हुआ या BCAA हुआ, ये लेना क्या ठीक है? कोई भी दवाई, कोई भी प्रोटीन पाउडर मेडिकल स्टोर से लेना बेहतर है जो रजिस्टर्ड है। लाइसेंस वाले मेडिकल से ही लेना सही है। कहीं से भी कोई भी दवाई लेना ठीक नहीं है। सोशल मीडिया से लेना ठीक नहीं है, ऑनलाइन लेना ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि आप नेचुरल प्रोटीन लें। यदि नेचुरल प्रोटीन आपकी पूर्ति नहीं कर पा रहा है और प्रोटीन लेना ही चाहते हैं तो आपको मेडिकल स्टोर से सही दवाई का उपयोग करना चाहिए। लेकिन सर अब ये जो प्रोटीन्स हैं जो मार्केट में हैं या जिनका बड़े स्टार्स जिनका प्रचार कर रहे हैं, वो तो सर वहाँ मिलते नहीं हैं। उसके लिए तो अलग से एक स्टोर है, FSSAI, वहाँ पे अपना कुछ मानक हैं उसके। यदि सब सही है तो वो मेडिकल पे मिलेगा। अच्छा, नहीं है तो फिर नहीं। हाँ, इस बात को समझना होगा। सर एक और जिम को लेके बात है कि जिम जाने से कहते हैं कि लोग जिम जा रहे हैं उसके बाद जिम छोड़ रहे हैं तो उनकी बॉडी बेकार हो रही है, ऐसा कुछ है क्या? जिम जाएगा तो व्यक्ति अच्छा ही दिखेगा। हाँ। लेकिन जब रिलैक्स होगा तो वेट बढ़ेगा ही, बॉडी पर असर होता है। हम्म, वही लाइफ स्टाइल है कि हम जिम जा रहे हैं, हमारी मसल्स काम कर रही है, उतनी मजबूत हो रही है। लेकिन हम उतना ही आलसी करेंगे या हम जिम नहीं जा रहे हैं या उतना ही आराम कर रहे हैं तो मसल्स को वही आदत हो जाएगी, तो शेप में भी चेंज आएगा और बॉडी की। सर आपके ऊपर पर्सनली कुछ आरोप हैं आज उसको क्लियर भी कर लेना चाहिए हमको कि कुछ एक केस जो बिगड़े हैं और उन पे सीधा सीधा आरोप लगा है कि हम डॉक्टर अमित पाटिल के यहाँ गए थे, उन्होंने हमें दवाई दी और हमारा केस पूरा खराब कर दिया। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, उसमें क्या कहेंगे साहब आप इस विषय में? डॉक्टर के द्वारा जो दवाई दी जाती है वो सटीक और सॉलिड रहती है। कोई पेशेंट को मैंने दवाई दी है, किसी और डॉक्टर ने दवाई दी है जी। डॉक्टर आपके पास सॉलिड है, दवाई आपके पास सॉलिड है, लेकिन क्या पेशेंट ने वो दवाई सही खाई या रेगुलर खाई, या वो जिस बीमारी के लिए आया था वही बीमारी पे बात कर रहा है। आप डॉक्टर के पास सिर दर्द के लिए जा रहे हो, डॉक्टर सिर दर्द ही ठीक करेगा, लेकिन कल या परसों या 4 दिन बाद 8 दिन बाद आपको पेट के अंदर कोई बीमारी निकलती है तो उसके लिए कोई भी डॉक्टर जिम्मेदार नहीं। जी। आप माइग्रेन के लिए गए हो, माइग्रेन ठीक हो, पेट के लिए गए हो तो पेट के लिए होगा। ये एक आम बात होती है कि मैंने वहाँ इलाज लिया था, वहाँ इलाज लिया था, वहाँ से भी ठीक नहीं हुआ। नहीं, उस डॉक्टर को आपने पूरा समय ही नहीं दिया कि वो ठीक करे। जी। और एक आम बात है कि मेरा वहाँ केस बिगड़ गया, वहाँ एक्चुअली केस बिगड़ा हुआ रहता ही है, उसको सुधारा नहीं डॉक्टर ने। अच्छा जी सर। सर आजकल हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो उनको ऐसा लगता है कि फीस बचाने के चक्कर में सीधे सीधे हम गूगल कर लें, GPT से पूछ लें और वो दवाई रिकमेंड कर देते हैं। तो क्या इस प्रकार की दवाइयाँ लेना ठीक होगा? होम्योपैथिक दवाई में एक खास बात है कि यदि किसी भी पेशेंट ने गलत दवाई भी ले ली तो उसको नुकसान तो कुछ होना नहीं, स्वास्थ्य से रिलेटेड है। हाँ, आर्थिक नुकसान जरूर होगा, ठीक नहीं होगा वो। यदि सटीक मेडिसिन काम कर गई तो ठीक जी। लेकिन हमें एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना ज़्यादा बेहतर है ताकि हमारा सही समय पे सही बीमारी का सही इलाज। कभी कभी कुछ बीमारी ऐसी रहती है जिसका इलाज सही समय पे होना जरूरी है। वो रोग यदि बढ़ता है तो वो हमारे लिए और मुश्किल पैदा करता है। तो यानी कभी कभी हम दस्त जैसी बीमारी जो तुरंत डिहाइड्रेशन पैदा करती है, जी। यानी हमारी जान पर आ जाती है, उस समय हमको तुरंत इलाज की जरूरत है और हम सोशल मीडिया से मेडिसिन देखते हैं, लेते हैं वो, और फिर फाइनली हमको एडमिट होना पड़ता है। तो कुछ गंभीर बीमारियां है जिसका तुरंत इलाज चाहिए तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। अभी आपने कहा सर कि असर या उसका इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट नहीं होगा,
तो क्या वाकई में ऐसा है कि होम्योपैथिक दवाइयों का साइड इफेक्ट नहीं है? होम्योपैथिक दवाइयों का बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होता। यदि कोई पेशेंट है जो 40 साल का है, जी। किसी और बीमारी के लिए दवाई दी, उसकी किसी वजह से कोई बच्चे 10 साल के बच्चे ने वो दवाई सारी की सारी खा भी ली, तो भी कुछ होना नहीं। क्योंकि मेडिसिन सिम्टम्स पे काम करती, आपकी बॉडी के अंदर गई, यदि उसको वो सिम्टम्स मिलेंगे तो वो वर्क करेगी, नहीं तो आउट हो जाएगी। अच्छा, ये बात है। एक और खास बात है कि होम्योपैथिक इम्यून सिस्टम पे काम करती है, डायरेक्ट रोग से नहीं लड़ती। बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, उसको एक्टिवेट करती है, वो जाके तेजी से उन रोगों से काम करता है। जी सर, अगर जितने भी हमारे दर्शक गण हैं, अगर इनको आप स्वस्थ रहने की एक कोई सलाह दे पाएं तो बहुत अच्छा होगा। स्वस्थ रहने के लिए मेरी सलाह से सबसे बढ़िया तरीका कि आप 7 से 8 घंटे सोएं जी, ताज़ा खाना खाएं, और होम्योपैथिक मेडिसिन जब भी बीमार हो होम्योपैथिक मेडिसिन लें। जब तक कि जरूरी नहीं हो कि हमको किसी और पैथी की आवश्यकता है, तब तक आप होम्योपैथी लीजिए। इमरजेंसी में एलोपैथिक आयुर्वेदिक सब जगह जाना चाहिए, बंदिश नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि हम बिना साइड इफेक्ट वाली ही मेडिसिन यूज करें। सर, जो आज आपने हमें होम्योपैथी के विषय में बताया, बहुत सारी ऐसी बीमारियों के बारे में बताया जो लाइलाज है और जिनका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में और आपके पास है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, और आपने जो हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, थैंक यू। तो दोस्तों, ये तो था हमारा वार्तालाप डॉक्टर अमित पाटिल के साथ, जिन्होंने अपना एक बहुत महत्वपूर्ण अनुभव हमारे साथ साझा किया और हमें बताया कि किस किस बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में बहुत आसानी के साथ हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जी हाँ, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया मूल मंत्र दिया था जो हम सभी को फॉलो करना चाहिए कि हमारा जीवन जो है वो प्रकृति पर निर्भर है, और हम अगर प्रकृति के अनुसार चलेंगे तो बेहतर जीवन जी पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अगले वीडियो में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद।